नमस्कार, मैं राहुल। इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66A के ऊपर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस पास किए सेक्शन 66A के ऊपर। अब आप कहेंगे सेक्शन 66A को तो सुप्रीम कोर्ट ने ही 2015 में इनवैलिडेट घोषित कर दिया था, ये कहते हुए कि जो उसके प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। बिल्कुल सही, 2015 में आई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इस सेक्शन को इनवैलिडेट कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके बहुत जगह पे पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनको इस बारे में पता ही नहीं, और अभी भी वो सिटीजन्स के अगेंस्ट अगर वो कुछ पोस्ट करते हैं या कुछ ईमेल करते हैं या मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं और कोई उनको कहता है कि भाई ये हमें ऑफेंसिव लगा या इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, और कंप्लेंट फाइल करते हैं और पुलिस वाले उस कंप्लेंट पे एक्शन ले रहे हैं और अभी तक एफआईआर रजिस्टर भी कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे मामले जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके में देखा और डाटा को देखा, डेटा देख के उनको पता चला कि अभी तक सेक्शन 66A के ऊपर एक्शन ले ही जा रहा है, उस ऑफेंस में कॉन्ग्निजेंस लिया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ डायरेक्शंस पास की हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट घोषित कर दिया है उस पर कोई कैसे एक्शन ले सकता है। तो इस वीडियो में हम उसी डायरेक्शंस जो उन्होंने पास किए सुप्रीम कोर्ट ने, उस बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशंस की जो हम वीडियो आगे जारी करते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत लोग अलग अलग वेबसाइट में जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अपनी राय या जो उनको कुछ कहना है या उनको क्या लगता है, उनके जो विचार हैं, सोच विचार, वो सब पोस्ट करते हैं, ईमेल्स करते हैं, मैसेंजर्स का यूज़ करते हैं अलग अलग। लेकिन कई लोग इससे बुरा मानते हुए या इसको ऑफेंस लेते हुए कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, ये इसके खिलाफ़ बोली गई, हमें इससे ठेस पहुंची, ये चीज़ अच्छी है या नहीं है, मॉरली अच्छी है या नहीं है, इस बात को लेके कंप्लेंट केस फाइल करते थे सेक्शन 66A को लेके, क्योंकि उसके अंदर प्रोविजंस था कि आप ऑफेंसिव हो या किसी को थ्रेटनिंग या किसी को बुरा लगे ऐसी बातें आप नहीं कहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको देखा, जांचा और उसको पूरा अध्ययन किया और डिस्कस किया, और डिस्कशन के बाद उन्होंने 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जजमेंट पास की और ये कहा कि ये जो सेक्शन 66A है वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को, क्योंकि कोई चीज़ है जो आपको ऑफेंसिव लग सकती है वो मुझे ऑफेंसिव ना लगे, या कोई चीज़ में अगर मैं कुछ पोस्ट करूँ वो मेरे हिसाब से राइट है, आपके हिसाब से गलत हो, सिर्फ इस बेसिस पे अगर कोई किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट केस फाइल कर दे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मतलब नहीं रह गया। अगर लोग ऐसे ही आहत होने लगे तो और कंप्लेंट केस फाइल कर लें तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस चल पड़े, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ठीक बात नहीं है। और ये जो प्रोविज़न है सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को वायलेट करता है। लेकिन बावजूद इसके आज भी बहुत सारे केस, उस दिन से बहुत सारे केस रजिस्टर हुए हैं और हो रहे हैं। तो ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस पास की हैं ताकि ये जो सेक्शन 60A का मिसयूज़ है वो बंद हो। पहली डायरेक्शन तो उन्होंने कहा कि हमें बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि 66A को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट घोषित कर दिया, यानी ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो जो प्रोविज़न है 66A का वो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का। तो ये बार बार हमें याद ना दिलाना पड़े और ये बात सब जान लें कि उसको हम इनवैलिडेट घोषित करते गए हैं। दूसरी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ये पास की है कि अगर कोई भी ऑफेंस 66A के अंदर लेके किसी की सिटीज़न के अगेंस्ट केस चल रहा है या केस रजिस्टर हुआ है, तो वो जितने भी केसेस हैं वो उसमें से 66A डिलीट कर दिया जाए। सेक्शन 66A डिलीट करने का मतलब सिर्फ सेक्शन 66A, यानी अगर इसके अलावा भी अगर कोई और ऑफेंस है उस एफआईआर में या उस कंप्लेंट में तो वो सब चलती रहेंगी, लेकिन जो 66A है उसके अंदर कॉन्ग्निजेंस नहीं लिया जाएगा और वो सेक्शन को डिलीट कर दिया जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। तीसरा जो है वो है कि जितने भी स्टेट के पुलिस हेड्स हैं, डायरेक्टर जनरल्स हैं, होम सेक्रेटरीज़ हैं, चाहे वो स्टेट हो, यूनियन टेरिटरीज़ हो, कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, उनको ये डायरेक्शन दी गई है कि आप पुलिस को बताएं, जो आपकी पुलिस फोर्स है उनको ये बताएं कि ये जो सेक्शन है ये इनवैलिडेट हो चुका है और इसके अंदर स्पेसिफिक 66A के अंदर जो फैक्ट्स पढ़ते हैं उसकी कंप्लेंट वो ना लें, उसको रजिस्टर ना करें। हाँ, अगर दूसरे केसेस अगर फैक्ट्स करते हैं कि किसी और प्रोविज़न के अंदर वो ऑफेंस बनता है
तो वो उसको तो ही उसको वो कंप्लेंट को कॉन्ग्निजेंस लें उस कंप्लेंट की। अगर सिर्फ 66A का हवाला लेके वो उसके ऊपर कॉन्ग्निजेंस ना लें, ऐसा कोई केस वो रजिस्टर ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए जितने भी पब्लिकेशन हाउस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, पब्लिकेशन जैसे कि जो ये एक्ट्स वगैरह को पब्लिश करते हैं या इनसे रिलेटेड कोई और मटेरियल या इन्फॉर्मेशन वो पब्लिश करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को लेके या सेक्शन 66A को लेके, तो उनको अपने रीडर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा उसमें कि ये जो एक्ट है 66A, इसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया यानी डिक्लेयर कर दिया है कि ये इनवैलिडेट है, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है। तो और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट घोषित कर रखा है। ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, पुलिस को ही नहीं पता, वो इस पर कंप्लेंट रजिस्टर कर रही है, लोग कंप्लेंट रजिस्टर करवा रहे हैं, और जिनके खिलाफ हो रही है उनको पता नहीं कि ये जो कंप्लेंट रजिस्टर हुए ये तो स्टैंड ही नहीं करती, कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे वैसे ही डिक्लेयर कर दिया है इनवैलिडेट। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और स्ट्रिक्टली कहा है कि इसको फॉलो किया जाए, और हम बार बार नहीं कहेंगे कि 66A इनवैलिडेट घोषित हो चुका है। अगर आप सिर्फ इस वजह से कि आपने सोशल मीडिया पे या मैसेज में ईमेल में कुछ शेयर किया है और वो किसी को बुरा लगा, आपके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट चल पड़े, वो ठीक बात नहीं है। और ये बहुत बढ़िया फैसला है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर कोई क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ईमेल आईडी भी मेरा इसमें मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।